नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोकोपीट से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी। कोकोपीट क्या होती है ये तो हम सभी गार्डनर जानते ही हैं, लेकिन कुछ हमारे न्यू गार्डनर भी होते हैं जो नई नई बागवानी शुरू करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नारियल के छिलके का बुरादा होता है उसे बड़े लेवल पे फैक्ट्री में उसका चूरा बना के फिर उसे कंपोस्ट करके एक ब्रिक का रूप दिया जाता है। तो ये कोकोपीट इस तरीके से ब्रिक्स के रूप में आती है। और इसके क्या यूजेस हमारे प्लांट पर है, क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, और इसे किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यही कुछ पॉइंट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बड़े से बर्तन में मैंने इसको पानी इसमें भिगोने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब हम इसे भिगोएंगे तो इसकी क्वांटिटी लगभग 10 गुना जितनी हो जाएगी। जितना ये दिख रहा है ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साथ ही साथ कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा नमक भी होता है। तो इस तरीके से जब ये भीग जाए तो अब इसको पानी से अलग थोड़ा सा करके इस तरीके से इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको मैं ऐसे हाथ से दबा के निकाल दूंगी और दूसरे कंटेनर में इसको रख के, और चाहे तो इसको तुरंत एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप थोड़ा सा इसको सुखा लीजिए फिर आप इसको रख लीजिए, और जब भी आपको प्लांट्स में ज़रूरत पड़े तो आप इसको फिर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला यूज़ ये है कि हमारी जो बास्केट होती है इसमें हमें बहुत ही लाइट वेट रखना होता है। तो बास्केट में इसका बहुत अच्छा सा यूज़ है। जब जो भी आपके पास बास्केट है तो उसमें ज़्यादातर आप जो मिक्सचर सॉइल मिक्सचर बनाएं उसमें कोकोपीट की मात्रा अधिक रखें। और मैं एक विंका का प्लांट भी इसमें लगा रही हूँ जिसमें थोड़ी सी मिट्टी तो लगी हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें कोकोपीट की तो खाली कोकोपीट में मैं नहीं ग्रो कर रही हूँ, उसका आगे रीज़न भी मैं आपको दूँगी। तो पहला यूज़ हमारा ये हो गया कि हम इसको बास्केट में यूज़ कर सकते हैं। और सीड्स के जर्मिनेशन में भी कोकोपीट में जब हम इसको ग्रो करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, तो फंगस नहीं लगता, और जर्मिनेशन जो रेट्स होते हैं वो सॉइल के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम देखिए, अब मैं इसमें अपराजिता के सीड्स ग्रो कर रही हूँ, जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर बास्केट में यूज़ करने की बात करें तो क्योंकि बास्केट हमारी बहुत ऊंचाई पे टंगी हुई होती है, तो अगर कभी हम पानी देना भूल भी जाएं तो इसमें हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहता है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो सीड्स के जर्मिनेशन में भी इस कोकोपीट का बहुत अहम रोल है। भी आप सॉइल मीडिया बनाएं तो एक हिस्सा गार्डन की सॉइल, और गर्मियों में स्पेशली आप कोकोपीट का यूज़ कीजिए, जैसे कि हम रेत का यूज़ करते हैं, लेकिन पॉसिबल हो तो कोकोपीट का एक 30% आप यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट देखिए इसका यूज़, ये जो मैं गर्मी इतनी हो रही है और मैं जो ये क्रोसेंड्रा का या जो हम नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेकर आते हैं जो कि एक छोटे से पॉट में तो लगे होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि उसमें रेड सॉइल होती है। तो अभी गर्मी इतनी पड़ रही है तो इसकी रिपोर्टिंग करना तो मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने क्या किया कि इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है साइड से जितनी निकल सकती थी मैंने उसको निकाल दिया, और थोड़ी सी इसकी जड़ भी ओपन हो गई है, और उसके जगह पर मैंने अब इसके अंदर कोकोपीट को मिक्स कर दिया है। तो जो प्रॉब्लम हमें रेड सॉइल से रहती है कि ज़रा भी पानी अगर हम इसमें देना भूल जाए तो प्लांट्स हमारा एकदम से ख़राब हो जाता है, और इस गर्मी के सीज़न में तो 2 बार वाटरिंग देने के बावजूद भी मिट्टी सूख रही है। तो इस तरीके से हम इस कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें ना रिपोर्टिंग करनी पड़ी और हमारा प्लांट्स भी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है कटिंग ग्रो करने के लिए। तो अगर कटिंग की बात करें तो मिट्टी में फंगस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कटिंग्स हैं वो कभी ग्रो नहीं भी होती हैं। तो जैसा कि दोस्तों, विंका की मैंने कई बार कटिंग्स लगाई हैं, और प्लीज़ मेरे हाथ को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि हाथ बहुत ही गंदे हो गए हैं। और इस तरीके से मैंने विंका की कटिंग्स इसमें लगाई हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि मेरे लिए डिफ़िकल्ट प्लांट है, तो मैं इसी के साथ देखना चाहूँगी कि कोकोपीट में किस प्रकार से जर्मिनेशन होता है, हमारी जो विंका की कटिंग्स है वो अच्छे से चलती है या नहीं। और नेक्स्ट मैंने ये जो मेरा डबल डेकर का प्लांट था, तो
जब इसकी रिपोर्टिंग की है तो इसमें भी मैंने अच्छे से कुछ अपनी गार्डन की सॉइल और ये कोकोपीट को मिक्स कर दिया है, तो जिससे कि काफ़ी देर तक मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। और दोस्तों एक फ़ायदा और है, अगर हम किसी प्लांट में ओवर वाटरिंग अगर हमसे हो जाती है तो कोकोपीट जो है वो सारा मॉइस्चर जो है अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो है बच जाते हैं। और नेक्स्ट यूज़ मैं कर रही हूँ कि जो मेरे छोटे प्लांटर हैं वो इतनी जल्दी इनका वाटर सूख जाता है, तो मैंने क्या करा कि उसके ऊपर से जिस तरीके से हम मल्चिंग करते हैं उस तरीके से ये मेरे विंका के प्लांट्स हैं, तो एक एक मुट्ठी मैंने कोकोपीट इनमें दे दिया है, जिससे अब इसमें मॉइस्चर जो है मेंटेन रहेगा। और क्योंकि 2 बार वाटर देने के बावजूद भी पत्तियां एकदम नीचे झुक जाती हैं, जिसका कि फ्लावर्स पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, फ्लावर्स का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम कोकोपीट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है इसके नेगेटिव पॉइंट की, जो कि कोकोपीट के नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम कोई बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो अगर हम सोचें कि सिर्फ हम कोकोपीट में ही ग्रो कर दें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बन पाएगा, प्लांट्स आपका गिर जाएगा। तो आप जब भी सॉइल मीडिया बनाएं तो उसमें कोकोपीट का 30% ही यूज़ कीजिए, क्योंकि कोकोपीट में कोई भी अपना न्यूट्रिशन नहीं होता। और गमले में जो हम प्लांट्स लगाते हैं वो सभी जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जब भी आप प्लांट्स लगाएं तो आप इसको अपने सॉइल में सिर्फ 30% ही यूज़ करें। और जो भी आपके प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं करते, तो अगर आप उसमें इसका यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट्स मर भी सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनको पानी कम पसंद है उनमें भी आप कोकोपीट का यूज़ ना करें। और अदरवाइज़ जो हमारे टेरेस गार्डन पे जितने भी रोज़ेज़ के, अभी तो धूप इतनी, धूप क्या शाम का समय, लेकिन गर्मी बहुत है तो मैं वीडियो वहाँ नहीं बना पा रही, नेक्स्ट डे मैं करूँगी। मैं सभी रोज़ेज़ प्लांट्स में से ऊपर की सॉइल निकाल कर और उसमें भी कोकोपीट डाल दूँगी। तो दोस्तों यही है आज की मेरी शेयरिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।